दोस्तों, सावन मास में शिवलिंग पर अभिषेक कैसे करें, किस चीज़ से करें कि इतने वर्षों से जो मनोकामना दबी हुई है वह जल्द से जल्द पूरा हो जाए। जो सालों से पूजन करने से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है वह सिर्फ सावन के महीने में शिवलिंग पर पूजन करने से, अभिषेक करने से मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसलिए आप सावन के महीने में पूजन ज़रूर करें, शिवलिंग पर अभिषेक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रही हूँ अंजू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाएं जो मेरी मनोकामना, आप लोगों की मनोकामना जो है वह पूरी हो जाए। तो चलिए, शिवलिंग पर अभिषेक किस चीज़ से करें कि हमारी सारी समस्या दूर हो जाए, घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति बना रहे तथा हमारी जो मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूरा हो जाए। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि वह कौन कौन सा चीज़ है जिससे अभिषेक करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात और जाननी ज़रूरी है आपको कि मनोकामना पूर्ण करनी है तो आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए और श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। आपके अंदर ये सारी चीज़ें आपको आपके अंदर जागृत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने श्रद्धा से शिवलिंग पे जो पूजन करोगे, जो भी शिवलिंग पर अभिषेक करोगे, तो आपके अंदर श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि आपको मनोकामना पूर्ण होने के लिए क्या क्या चढ़ाएं। तो जो आपका पहला चीज़ है आपको वो अक्षत। अगर आप शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते हैं तो जो हमारा कर्ज होता है, जो आर्थिक कर्ज होता है, जो बैंक से लोन लिया है आपने या किसी से भी ऋण लिया है, वह जल्द ही उतर जाता है। इसलिए दोस्तों, आप शिवलिंग पर अक्षत से अभिषेक जरूर करें, लेकिन खंडित अक्षत नहीं होना चाहिए। खंडित अक्षत, खंडित चावल चढ़ाने से पूजा खंडित हो जाता है। इसीलिए आप खंडित चावल से अभिषेक शिवलिंग पर ना करें। और एक बात, जिनकी शादी में विलम्ब हो रही है, लड़का हो या लड़की, अगर वह पका हुआ चावल चढ़ाते हैं अगर, तो उनकी शादी में जो विलम्ब हो रहा है वह जल्द ही शादी ठीक हो जाती है और उनका विवाह हो जाता है। और पका हुआ चावल चढ़ाने से जो मांगलिक दोष होता है वह भी खत्म हो जाता है। इसलिए लड़का या लड़की जिनको शादी में देरी हो रही है उनको शिवलिंग पर पका हुआ चावल से अभिषेक जरूर करनी चाहिए। दूसरा चीज़ है जल और घी। जल और घी चढ़ाते हो तो संतान की प्राप्ति होती है, बहुत जल्द संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अगर जल और घी पति पत्नी मिलकर चढ़ाते हैं तो अगर पति घी चढ़ाए तो पत्नी को जल चढ़ाना चाहिए, और पति जल चढ़ाए तो पत्नी को घी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि और एक साथ दोनों अभिषेक शिवलिंग पे चढ़ाएं। जल और घी से दोनों पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पे अभिषेक करें तो जल्द संतान की प्राप्ति होता है। और सावन में सोमवार के दिन यह जरूर करें। सावन के सोमवार के दिन यह जरूर करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को एक साथ शिवलिंग पे जल और घी को अर्पित करनी चाहिए। और यह सावन में सोमवार भी पत्नी को जरूर करनी चाहिए। अगर पति करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। पति पत्नी को सावन की सोमवार व्रत जरूर करनी चाहिए अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो। चलिए दोस्तों, तीसरा चीज़ है गेहूं और जौ। हम शिवलिंग पे अन्न चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर अन्न चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो उसका क्या फ़ायदा होता है चलिए बताते हैं कि शिवलिंग पर गेहूं या जौ चढ़ाते हैं तो पति पत्नी में प्रेम होता है,
वह बहुत दिनों से जो भी खटपट हो रही वह सब दूर हो जाता है और प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और सुख शांति मिलती है, धन्य धान्य भरा रहता है। इसीलिए गेहूं और जौ से भी शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें। जिसके पति जो भी पति पत्नी में जिसको ज़्यादा अनबन होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, उनको शिवलिंग पर गेहूं और जौ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपका चौथा जो कार्य है वह यह है कि जल और दूध, अगर आप जल में दूध मिलाकर चढ़ाते हैं तो बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, वह स्वस्थ हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसे यह कार्य सावन में शिवलिंग पर अभिषेक जल और दूध से अवश्य करनी चाहिए। और जल का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जल का और दूध का अभिषेक करें, तो आप देखेंगे कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए आप शिवलिंग पर सावन के महीने में आप जल और दूध से शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें। चलिए दोस्तों, पांचवा जो चीज़ है वह यह है कि केसर। अगर आप केसर से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। वह धन की हो या मान सम्मान की हो या किसी भी तरह की समस्या हो, सभी समस्या दूर हो जाती है। मन प्रसन्न रह और आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, दरिद्रता दूर हो जाता है। इसलिए आपको सावन के महीने में केसर का तिलक शिवलिंग पर करना चाहिए और केसर चढ़ाना चाहिए। यह सावन के महीने में यह जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब आपका छठा चीज़ है वह यह है कि रस या गन्ने के रस हो या गुड़ के हो या शक्कर के हो, आपको रस से शिवलिंग पर अभिषेक करनी चाहिए। अगर आप शिवलिंग पे रस से अभिषेक करते हैं तो जीवन में आप सौभाग्यशाली बना रहेंगे, आपकी दरिद्रता दूर होगी, आपका किस्मत चमकेगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति आएगी। इसीलिए आप रस से ज़रूर शिवलिंग पर अभिषेक करें। गन्ने का रस ले लें या गुड़ का या शक्कर का, किसी चीज़ का रस बना के शिवलिंग पर अभिषेक करें। दोस्तों, सातवां कार्य है, अगर आप शिवलिंग पर दही चढ़ाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, दही चढ़ाने से आपका स्वभाव गंभीर होगा, आप धैर्यवान बनेंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति इतने जल्दी में होते हैं कि वह जल्दीबाजी के कारण अपना पैसा बर्बाद करते हैं और अपना काम भी बिगाड़ लेते हैं। इसलिए आपका काम करने का तरीका स्थिर हो जाएगा। अगर आप दही से अभिषेक करते हैं तो जो जल्दीबाजी में आप काम करते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आप स्थिर वे में आप अपना काम करेंगे और स्थिर एवं लंबे समय तक आपका काम चलेगा। आप जीवन में गंभीर होते हैं, आप कैरियर के प्रति सतर्क रहते हैं। दही चढ़ाने से आपका लंबे समय से जो चल रहा है, जो काम आपका नहीं चल रहा है, वो बहुत तेज़ी से चलने लगता है, आपका काम सभी बनने लगता है। इसलिए दही से अभिषेक शिवलिंग पे जरूर करनी चाहिए सावन के महीने में। दोस्तों, आठवां चीज़ है वह यह है कि चंदन की अभिषेक शिवलिंग पर करनी चाहिए। चंदन की बात करते हैं तो चंदन से शिवलिंग पर अभिषेक करने से आपका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। आप 10 व्यक्ति के बीच में भी अगर आप खड़े हैं तो आपका व्यक्तित्व एक अलग ही दिखाई देता है, आपको सभी याद रखेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चंदन का तिलक शिवलिंग पर करने से आपको मान सम्मान मिलता है। आप को किसी से भी मिलेगा तो आपको याद रखेगा लोग कि हाँ, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। इसीलिए आपको शिवलिंग पर चंदन से अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, नौवां जो चीज़ है
जिससे आपको शिवलिंग पर अभिषेक करनी चाहिए वह शहद है। शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपकी वाणी में मिठास आएगी। जिनका सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर अभिषेक शहद से जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति आपको ये कहता था कि इनकी जो वाणी है, जो आवाज़ है, वह कठोर है, क्रूर है, वही व्यक्ति आपको आपकी आवाज़ की प्रशंसा कहेंगे कि हाँ अब आपकी आवाज़ में मिठास बना हुआ है। इसलिए शहद से अभिषेक जरूर करनी चाहिए। जिनकी आवाज़ में क्रूरता है तो उनको अपनी आवाज़ में मिठास लाने के लिए उनको शहद से अभिषेक करनी चाहिए। दोस्तों, अगला जो कार्य है वह यह है कि सावन के महीने में अगर आप 10वां चीज़ है, अगर आप सावन के महीने में सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद पुष्प अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं तो आपका जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगा। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। कहते हैं कि लोग हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वस्थ शरीर ही जीवन है, स्वास्थ्य ही मनी है, स्वास्थ्य ही जीवन है। इसीलिए आपको शिवलिंग पर सावन के महीने में सफ़ेद पुष्प या सफ़ेद वस्त्र जरूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद एक आपको अंतिम काम जरूर करनी चाहिए। वह यह है कि दोस्तों, आप सावन के महीने में आप शिवलिंग पे जब अभिषेक करते हैं तो आप एक डंडी वाला पान के पत्ता ले लें और उसके डंडी वाले पान के पत्ते पे आप एक जोड़ी लौंग रखें, एक इलायची रखें, एक सुपारी रखें, छोटी इलायची लेना है, सुपारी, एक कलावा और भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। और भोले बाबा के शिवलिंग पे चढ़ाते समय अपना जो मनोकामना है वह बोलनी है। तो वे मनोकामना जो आपको बोलना है वह बोल के शिवलिंग पे वो पान के पत्ता सारी चीज़ों रख के उन पे चढ़ा देना है। तो दोस्तों, जो बहुत दिनों से जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा था यह आपको करने से यह आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए पान के पत्ता से भी आप अभिषेक जरूर करें उन पे ये सारी चीज़ों को रखकर। तो दोस्तों, शिवलिंग पर आप इन जो भी आपको बताया गया है, जिनको जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ के लिए आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप उन चीज़ों को चढ़ाएं और अपनी मनोकामना भगवान से कहें, वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा ज़रूर लिखिए। थैंक यू।